अगर मैं आपसे कहूं कि आप 5,000 रुपये लगाकर 35,000 रुपये महीने अपने घर से कमा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं करोगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हम अपने 10 बाई 10 के कमरे से हर महीने भाई 35,000 40,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं, और बिना वो भी कोई मशीन के। देखो, मैं आपको आज ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जिसमें आपको ना कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने घर बैठे ही यानी कि घर से काम करेंगे और आप 35,000 या फिर 40,000 या फिर आप उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। ये आपके मेहनत करने के ऊपर है। देखो, मैं आपको बता दूं कि आपको कोई ना ऑनलाइन काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऑनलाइन काम या फिर फ्रॉडिंग वाला काम बता देते हैं जिसमें आपका पैसा भी लॉस हो जाता है। लेकिन जो हमारा ये काम है, आप इसको ऑफलाइन करोगे और ऑफलाइन ही आप पैसे कमाओगे, लेकिन इसको आप अपने घर से शुरू करोगे। और देखो, इसकी जो बिजनेस जो हम आपको बताने वाला है, इसका डिमांड ना बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि गांव हो, शहर हो, यहाँ तक कि आपके घर में ये सामान यूज होता है, मेरे घर में यूज होता है, इंडिया में होता है, विदेश में होता है। इस चीज़ का मतलब सबका ज़रूरत होता है भाई। और ऐसा नहीं है कि ये ना जैसे कोई ऐसा चीज़ है जो कि 6 महीना बाद कोई लेगा या फिर 1 साल बाद इसको कोई लेगा। नहीं, ये हर 1 महीने या फिर 2 महीने या फिर 3 महीने पे हर लोग इस चीज़ को बदलते ही हैं। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मान लो कि अगर 100 लोग हैं, 100 लोग, तो 100 लोग में से ना इस बिजनेस को भाई समझो कि 1 लोग भी अभी हमारे यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ, A to Z आपको प्रोसेस सिखाऊंगा कि आपको कैसे बिजनेस करना है और आप उससे कैसे पैसे कमाओगे। देखो भाई, मैं आपको टोटल यहाँ पे 4-5 पॉइंट बताकर समझाऊंगा, जो कि लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, आप इसको जरूर समझना। आप चाहे बिजनेस करो या फिर ना करो, लेकिन इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। तो चलिए, आज हम अपना बिजनेस के बारे में बताते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको हम भाई घर बैठे शुरू कर सकते हैं, और वो भी ना ही कोई मशीन के मदद से, और हम महीने के भाई 35,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं, जानते हैं। उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, आज का जो हमारा बिजनेस है, सबसे पहले मैं आपको वो लिख देता हूँ कि ताकि हमको ये समझने में और आपको समझाने में आसानी रहेगा कि आखिर हम क्या चीज़ का बिजनेस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो रहेगा भाई बिजनेस। ठीक है, बिजनेस क्या है, ये सबसे पहले डाउट जो है हम वो डाउट को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक ये डाउट हमसे क्लियर नहीं होगा तब से हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो देखो, जो हमारा ये बिजनेस है वो है भाई झाड़ू बनाने का बिजनेस। ठीक है, झाड़ू जो होता है ना, जो कि ऑफिस में या फिर शहर में, या फिर आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, जो कि फुल झाड़ू बोलते हैं, यही चीज़ का हमें बिजनेस करना है। लेकिन आपको कोई मशीन नहीं चाहिए, आप अपने हाथ से ही बना सकते हैं, अपने छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ना सारा चीज़, मैं आपको ऐसा चीज़ देने वाला हूं जहां से आप रॉ मटेरियल इसका ले सकते हैं। देखो भाई, मैं ऐसे आपको हवाई में नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे सारा चीज़ लिख कर लाया हूं और आपको इसी के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे आपको बिजनेस करना है और आप कैसे इससे पैसे कमा सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बिजनेस है वो है झाड़ू का। अब ये आप सुनकर भागना मत कि आखिर ये क्या बिजनेस होने वाला है, कैसे होगा और कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। देखो, अगर हो सकता है कि अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को आप बाद में देख लेना, लेकिन ध्यान से देखना, क्योंकि ये रियल बिजनेस है, कोई मतलब फेक फेंकाव वाला बिजनेस नहीं है। देखो भाई, सबसे पहले मैं क्लियर आपको कर दिया कि जो हमारा बिजनेस है वो है झाड़ू का बिजनेस, जो कि फुल झाड़ू, आपने फोटो भी देखा। अब देखो, हम एक चीज यहाँ पे और जानते हैं, दूसरा नंबर जो बात है, इसका रॉ मटेरियल के बारे में जानते हैं। यानी कि जो इसका रॉ मटेरियल है वो क्या क्या चाहिए और कहाँ से हमको मिलेगा। क्योंकि मान लो अगर मैं झाड़ू बनाऊंगा, लेकिन उसके बनाने के लिए तो कुछ तो ऐसे सामान लगते हैं ना, रॉ मटेरियल लगते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कहां से लेना है। और आप सिर्फ एक क्लिक करोगे ना तो आप वहां पे पहुंच जाओगे। देखो, रॉ मटेरियल भाई हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए घास चाहिए। ठीक है, घास चाहिए, उसके बाद से
लकड़िया चाहिए, ठीक है, सॉरी लकड़िया, लकड़िया, ठीक है। उसके बाद से चाहिए एक हैंडल चाहिए। ये हमको 3 ऐसे सामान है जो कि हमको चाहिए, लेकिन सारा चीज़ आपको कहीं पे जाना नहीं है, बस कमेंट में मैंने सारा प्रोडक्ट का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। ये इंडिया मार्ट का वेबसाइट है जहां से आपको होलसेल सस्ती रेट में सामान मिल जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि मैं अगर आपको बताता तो आप शायद नहीं इस चीज़ को कर पाते, लेकिन मैंने आपको बता दिया तो आप वहाँ पर जाकर और मतलब प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं कि मुझे यही वाला लेना है, ठीक है। उसके बाद से जो तीसरा नंबर में पॉइंट है वो है भाई इसका मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। इसका मेकिंग प्रोसेस यानी कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है, इसको कैसे बनाना है। तो देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको इसे बनाने के लिए ना कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, या फिर आपका इसके लिए ना कोई पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल फंडा बता रहा हूँ और आप वीडियो में भी देख रहे हैं, आपको वीडियो में भी दिखा जाएगा कि हाँ कैसे इसको बनाते हैं। देखो आपको क्या करना है, 250 ग्राम जो घास है उसका वजन करना है, ठीक है। और वजन करने के बाद जो लकड़ी है उसमें अच्छे से, यानी कि आप वीडियो में देख लो, जो वीडियो अभी चल रहा है ना, आप ये वीडियो को देख लो, उसको अच्छे से फिट कर देना है। और फिट करने के बाद भाई समझो कि आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो गया। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं है, बस आपने 250 ग्राम वजन किया घास, और घास वजन करके आपने वो प्रोडक्ट बना लिए। और बनाने के बाद अब उसको आप क्या कर सकते हैं, एक अपने नाम से, या फिर हो सकता है कि आप अपने फैमिली के नाम से, जैसे देखो मेरा नाम जैसे मान लो कि यूट्यूब हो गया, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, तो आप उसके माध्यम से एक पैकेजिंग तैयार करवाएंगे। जैसे मान लो कि ये सॉरी और थोड़ा पतला बना देता हूँ, ये पतला ऐसे मैंने एक रैपर बना लिया। और इसी में क्या है भाई, जो झाड़ू है ना, जैसे मान लो कि ये झाड़ू हो गया, ठीक है, ये झाड़ू हो गया। आपको क्या करना है, इसको ना आपको पैक करना है इसमें, ठीक है। और आप पैक करके इसको आप बेच सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं, मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आप उस चीज को भी समझ लो, ठीक है। अब देखो जो ये तीसरा पॉइंट हो गया भाई मेकिंग प्रोसेस, यानी कि हम जान गए कि घास का वजन करना है, और वजन करने के बाद लकड़ी के बीच में फंसा लेना है और उसे अच्छे से बांध देना है ताकि वो इधर उधर हिले ना, ठीक है। अब ये हो गया 3 नंबर। मैं चौथा पॉइंट आपको बता दूं कि चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है भाई प्रॉफिट का, ठीक है। इसमें हमारा प्रॉफिट एवं मार्जिन कितना हुआ, ठीक है, प्रॉफिट एवं मार्जिन हम जानते हैं। यानी कि देखो अगर आप इसको मान लो कि आपने जो बनाया 250 ग्राम घास लिया, उसके बाद से एक लकड़ी लिया और हैंडल लिया, और इन सब का कुल खर्चा मिलाकर, घास का भी, लकड़ी का भी और हैंडल का भी कुल खर्चा मान लो कि अगर 30 रुपया आ रहा है, ठीक है, 30 रुपया अगर आपको कुल खर्चा बनाने में आ रहा है, तो अब देखो ये जो आपका खर्चा है वो 30 रुपये होगा। लेकिन आप इसको सेल कैसे कर सकते हो, रिटेलर भाव में, या फिर होलसेलर को भी आप दे सकते हो 50 रुपया प्रति पीस, ठीक है, 50 रुपया प्रति पीस आप दे सकते हो। यानी कि उस हिसाब पे आपको एक पे आपको समझो कि 20 रुपये का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक पे आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ झाड़ू बनाने पे, ठीक है। आपने सारा चीज होलसेल से मंगवा लिया है और उसको आप वजन करके और बना रहे हो, जिसपे आपको समझो कि कितना 20 रुपये आपको मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा टिप बताऊंगा 5 नंबर, तो इस टिप्स को ना भाई आप ध्यान से समझना, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप सारे बिजनेस में फेल कर जाओगे। यही बिजनेस में नहीं, जो भी मैं आपको बिजनेस बताऊंगा, या फिर आप किसी दूसरे का वीडियो देखते होंगे, तो सारे बिजनेस में ना आप फेल कर जाएंगे। तो लेकिन 5वां जो पॉइंट है ना, आप इसको ध्यान से समझना। देखो अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जैसे मान लो कि आपने 50 रुपये का कोई भी, आपने जैसे ये आपने झाड़ू प्रति पीस बेच दिया 50 रुपये का, चाहे आप रिटेलर में दो या फिर होलसेलर में दो, मैं वैसा की बात कर रहा हूँ। तो मान लो कि अगर आपने 50 रुपया पीस दे रहे हो, तो आपको एक पीस पे आपको 20 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अगर 50 पीस, अगर मान लो कि 50 पीस आपका बिक जा रहे हैं, कितने के भाव से भाई, जैसे मान लो कि सीधा हम यही सोचते हैं हमारा 20 रुपया मुनाफा हो रहा है, तो 50 × 20 अगर हम करते हैं तो भाई समझ लो कि आपका जो सेल होगा ना, 50 दूनी का 100, यानी कि 1000 रुपया आपका ये क्या हो गया, ये आपका बचत हुआ, ठीक है,
बचत आपका 1000 रुपया हो गया। अगर सिर्फ 50 समझो कि झाड़ू आपने पूरे दिन भर मिलाकर बनाए, या फिर आप अकेले बनाए, या फिर अपने फैमिली के साथ बनाए, तो ये आपका जो पैसा बनेगा वो 1000 रुपया हो गया। अब देखो इसके लिए ना क्या होता है कि जब आप ये सामान बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जब हम कोई सामान बनाते हैं तो लोगों में, गांव में ये बात मतलब फैल जाती है कि हाँ ये आदमी ये काम कर रहा है, इस चीज़ का बिजनेस कर रहा है। तो देखो इसके लिए ना आपको मार्केटिंग भी आप ये रिटेलर भाव में भी दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको होलसेलर में भी दे सकते हो। जैसे होलसेलर में क्या है कि आप कोई किराना दुकान पे गए, गांव के दुकान में, या फिर हो सकता है शहर के दुकान में जहाँ पे बाजार लगते हैं वहाँ पे गए और वहाँ पे आपने बात किया। जैसे मान लो कि आपका एक झाड़ू, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ यहाँ पे अपने थॉट से, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका एक 50 रुपया में बिक रहा है, ठीक है। अब मान लो कि ये अगर रिटेलर को, मैं यहाँ पे आर से इंडिकेट कर देता हूँ, रिटेलर को आपने 50 रुपया में दिया, ठीक है। तो आप एच मतलब होलसेलर वाले को कर दो, जैसे किराने दुकान हो गया, ठीक है। तो आप वहाँ पे उनको 45 रुपया का दो, ठीक है, 45 रुपया का दो। और वजन जो है ना आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसको क्या वेट मशीन से भी आप जोक सकते हैं, या फिर वजन कर सकते हैं, या फिर आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं। अब चलिए जो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है हम उसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये लास्ट पॉइंट में आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि जब तक आप इसको नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में, या फिर आप कोई भी बिजनेस में फेल हो जाएंगे। तो देखो भाई, कई लोग आपको बताते हैं क्या, जैसे मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट को मैं डैश रख ले रहा हूँ, ठीक है, डैश या फिर वादा में लिख रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हो गया वादा। अब देखो मैं इसको पॉइंट ने मैं सिर्फ यही आपको बताने वाला हूँ, ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया क्योंकि ये अभी बहुत सारा हो रहा है। आप देखो क्या करते हो, आपने यूट्यूब पे या फिर हो सकता है कि किसी के माध्यम से आप जैसे कोई बिजनेस आइडिया वाला चैनल देखें, तो वहाँ पे क्या होता है ना, कोई आपको मशीन के बारे में बता देता है। अब जब आप किसी के पास मशीन लाने जाते हैं, जैसे वो कंपनी के पास आप मशीन लाने जाते हैं, तो वो कंपनी क्या कहता है कि भाई आप मुझसे मशीन ले जाओ और जो आप प्रोडक्ट बनाओगे मैं आप ही से खरीद लूँगा। ये देखो पांचवा पॉइंट यही है कि लोग आपको बोलते हैं कि आप मेरे पास से मशीन ले जाओ और जो आप प्रोडक्ट बनाओगे मैं उसे खरीद लूँगा, लोग कहते हैं। लेकिन इस सब चक्कर में ना आप कभी भी मत पड़ना, भूल कर भी मत पड़ना। अगर आपको मशीन लेना है तो आप चुपचाप मशीन ले लेना, लेकिन उनसे आप डील मत करना कि मैं आपको प्रोडक्ट बनवाकर आपको दूंगा। उससे देखो क्या होता है कि पहला नंबर जो मशीन का प्राइस है, जो भी प्राइस है 5000 या फिर 5 लाख, जो भी मशीन का प्राइस है वो तो आपने पे कर दिया। लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, जैसे मान लो कि आपका एक प्रोडक्ट है जो कि 50 रुपया का बनकर सिर्फ आपका लागत जो है वो आपका 50 रुपया हो रहा है। लेकिन जब आप उस आदमी को जिससे आप मशीन लिए हैं, आप उसके पास जब जाएंगे और उसको प्रोडक्ट देंगे, जैसा वो वादा करता है कि आप ही मेरा मशीन ले जाओ, मैं ही आपसे वो प्रोडक्ट खरीदूंगा, तो जब आपका 50 रुपया लागत होता है ना, तो आपको पता है कितना देता है वो, 51 रुपया, 52 रुपया या फिर 53 रुपया पे आपका डील वो डन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो यही चाहेगा कि जो मशीन ले गया है ना, फिर मुझे अब वो हाफ रेट में बेचे। देखो भाई, उन लोगों का दिमाग, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देंगे, बस 2 रुपया या फिर 3 रुपया या फिर 1 रुपया ही देंगे। और आपको नॉलेज नहीं रहता है कि मैं रिटेलर में कैसे करूं। तो इसी चीज़ में ना नए लोग जो है वो फंस जाते हैं। फंसने के कारण से उनका भाई जो जामा पूंजी होता है, जो मशीन लेते हैं, उनका वो पैसा उसी में डूब जाता है। तो आप ये कभी भी गलती मत करना कि हम एक ऐसे आदमी से बात किए हैं जो कि मुझे मशीन देने को वही बोल रहा है, उसके बाद से प्रोडक्ट बनाकर मैं उसी को दूंगा। ऐसे आप कभी भी गलती मत करना। बाकी दोस्तों, आई होप कि आपको ये बिजनेस समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई लागत नहीं है। जैसे मान लो कि आपने ये सब सामान लिया तो आपका 5000 रुपया का लागत आसपास में हो जाएंगे, जिससे आप 50 झाड़ू भाई आसानी से बना सकते हो। और 50 झाड़ू अगर आप बनाते हो तो एक दिन में आप भाई 1000 रुपया, 1200 रुपया या फिर 1300 रुपये कमा सकते हैं। एंड उसी के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके महीने का 35 से 40 हज़ार, वही अगर आप इसको और भी बढ़ा देते हैं, या फिर हो सकता है कि आप एक दिन में
200-300 झाड़ू बनाओ, तो भाई आपका जो इनकम है ना वो समझो कि लाखों रुपए में होने वाला है, वो भी अपने घर से ही। और इस चीज़ का डिमांड भाई सिर्फ भारत में नहीं या फिर एक घर में नहीं, हज़ारों घरों में है और हर घर में इस्तेमाल होता है हर एक महीने या फिर 2 महीने या फिर 3 महीने के अंदर में। क्योंकि जो इसका मांग है वो कभी ख़त्म नहीं होता और जिस चीज़ का मांग सबसे ज़्यादा रहता है उसी चीज़ का बिजनेस करना चाहिए। और भाई मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको बहुत ही कम लोग करते हैं। ऐसा बात तो है नहीं कि कोई ऐसा दुकान है जिसको हर लोग करते हैं। जैसे किराना का दुकान है, इसमें कितना ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बिजनेस में कंपटीशन नहीं है। अगर 100 लोग भी है तो 100 लोग में से भाई 1 लोग या फिर वो लोग भी नहीं करते हैं। तो आई होप कि आप ये बिजनेस को अच्छे से सीखे होंगे और इस बिजनेस को आप करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।